नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। हम ना आपको पढ़ने के मोटिवेशन वाली ये वीडियो है। पढ़ने के लिए या और कोई भी चीज़ में आप अगर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रही है आपकी, तो मैं वो मोटिवेट लाने के लिए वीडियो बनाई हूँ। तो चलिए हम आपको एक कहानी के तौर पे सुनाएंगे। पर ये इसका जो आज का हेडिंग है, सतह पर ही ना रहें, मरमर भी समझें। तो मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को। किसी नगर में 4 ब्राह्मण रहते थे। उनमें खास मेल जोल था। बचपन में ही उनके मन में आया था कि कहीं चलकर वो पढ़ाई की जाए। अगले दिन वे पढ़ने के लिए कन्नौज नगर चले गए। वहाँ जाकर वे किसी पाठशाला में पढ़ने लगे। 12 वर्ष तक मन लगाकर पढ़ने के बाद वे सभी अच्छे विद्वान बन गए थे। उसके बाद अब उन्होंने सोचा कि हमें जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब अपने गुरु की आज्ञा लेकर हमें वापस अपने नगर लौटना चाहिए। यह निर्णय करने के बाद वे गुरुजी के पास गए और आज्ञा मिल जाने के बाद अपनी किताबें पोथियाँ संभालने अपने नगर की ओर रवाना हुए। अभी वे कुछ दूर ही गए थे कि रास्ते में एक तिराहा पड़ा। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आगे के रास्ते में से कौन सा उनके अपने नगर को जाता। अक्ल कुछ काम ना दे रही थी। वे यह निर्णय करने बैठ गए कि किस रास्ते से चलना ठीक होगा। अब उनमें से एक पोथी उल्टाकर यह देखने लगा कि इसके बारे में इस पोथी में क्या लिखा है। तो अगर आप लोग मतलब कुछ चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो एक आप अपने डेस्टिनेशन को ना एकदम कंफर्म कर लीजिएगा आपको किस रास्ते से जाना है। नहीं तो गाड़ी पे चढ़ लेंगे और गाड़ी जहाँ जाएगी आपको लेते जाएगी, तो उसमें आपको सक्सेस तो मिलेगी नहीं। उसके बाद ये कहते हैं, संयोग कुछ ऐसा था कि उसी समय पास के नगर में एक बनिया मर गया था। उसे जलाने के लिए बहुत से लोग नदी की ओर जा रहे थे। इसी समय उन चारों में से एक ने पोथी में अपने प्रश्न का जवाब भी पा लिया, कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा नहीं। उनके विषय में उनमें लिखा था, महाजनों ने गता सपथा। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ महाजन का अर्थ क्या है और किस मार्ग की बातें की गई है। श्रेणी या करवा बनाकर निकलने के कारण व्यापारी वर्ग के लिए महाजन शब्द का प्रयोग तो होता ही है, पर महान व्यक्तियों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है। यह उन्होंने सोचने की चिंता नहीं कि उस पंडित ने कहा, महाजन लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी पर चले। और वे चारों श्मशान की ओर जाने वालों के साथ चल दिए। श्मशान पहुंचकर उन्होंने वहां एक गधे को देखा। एकांत में रहकर पढ़ने के कारण उन्होंने इससे पहले कोई जानवर भी नहीं देखा था। एक ने पूछा, भाई यह कौन सा जीव है? अब दूसरे पंडित की पोथी देखने की बीमारी थी। पोथे में इनका भी समाधान था। उसमें लिखा था, बात सही भी थी। बंधु तो वही है जो सुख में, दुख में और दुर्भिक्ष में शत्रुओं का सामना करने से न्यायालय में और श्मशान में साथ दे। उसने यह श्लोक
पढ़ा और कहा, यह हमारा बंधु है। अब इन चारों में से कोई तो भले गले लगाने लगा, कोई उसके पाँव परखने लगा। अभी वे यह सब कर रहे थे कि उनकी नज़र एक ऊँट पर पड़ी। उनके अचरज का ठिकाना न रहा। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी तेजी से चलने वाला यह जानवर है क्या वाला। उसके बाद इस बार पोथी तीसरे को पलटनी पड़ी और पोथी में लिखा था, धर्मस्य तत्वार्था गति। धर्म की गति तेज होती है। अब उन्हें यह तय करने में क्या रुकावट हो सकती थी कि धर्म इसी को कहते हैं, पर तभी चौथे को सूझ गया एक रटा हुआ वाक्य। हमें संस्कृत आती नहीं है पढ़ने में, संस्कृत गलती सलती पढ़ दे रही हूँ तो क्षमा कीजिएगा मेरी संस्कृतों को। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन चारों ने मिलकर उस गधे को ऊँट के गले में बांध दिया। अब यह बात किसी ने जाकर उस गधे के मालिक को धोबी से कह दिया। धोबी हाथ में डंडा लिए दौड़ा हुआ आया। उसे देखते ही वे वहाँ से चंपत हो गए। वे भागते हुए कुछ दूर ही गए थे होंगे कि रास्ते में एक नदी पड़ गई। सवाल था कि नदी को पार कैसे किया जाए। अभी वे सोच विचार कर ही रहे थे कि नदी में बहकर आता हुआ पलाश का एक पत्ता दिख गया। संयोग से पत्ते को देखकर पत्ते के बारे में जो कुछ पढ़ा था वह उनमें से एक को याद आ गया। इसका ये जो वाक्य है संस्कृत में दिया गया है, जो कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ संस्कृत। तो यानी आने वाला पत्र ही पार उतारेगा। अब किताब की बात गलत हो नहीं सकती थी। एक ने आओ देखा न ताओ देखा कूद गई और उसी पर सवार हो गया। तैरना उसे आता नहीं था। वह डूबने लगा तो एक ने उसको चोटी से पकड़ लिया। उसे चोटी से उठाना कठिन लग रहा था। यह भी अनुमान हो गया था कि अब इसे बचाया नहीं जा सकता। ठीक उसी समय एक दूसरे को किताब में पढ़ी एक बात याद आ गई कि यदि सब कुछ हाथ से जा रहा हो तो समझदार लोग कुछ गवाकर भी बाकी को बचा लेते हैं। सब कुछ चला गया तो अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। यह सोचकर उसने उसे डूबते हुए साथी को सिर काट लिया। अब वे 3 रह गए। जैसे तैसे बेचारे एक गांव में पहुँचे। गांव वालों को पता चला कि ये ब्राह्मण हैं तो तीनों को 3 गृहस्थियों ने भोजन के लिए न्योता दिया। एक जिस घर में गया उसमें उसे खाने के लिए सेवई दी गई। उसके लंबे लक्षणों को देखकर उसे याद आ गया कि दीर्घ स्मृति नष्ट हो जाता है। इसके आगे में आपको नष्ट हो जाता है, पर उसने इसका सीधा अर्थ लंबे लच्छे और सेवई समझकर सोच लिया कि यदि उसने इसे खा लिया तो वह नष्ट हो जाएगा। वह खाना छोड़कर चला गया। दूसरा जिस घर में गया था वह को जब रोटी खाने को दिया तो वो ज़्यादा फैली हुई चीज़ समझ के उन्होंने कुछ खाया नहीं और उसने पढ़ा था कि रोटी खाने से
मेरी उम्र घट जाएगी। ये उन्होंने बुक में करा था कि ज़्यादा फैला हुआ चीज़ को अगर खाएंगे तो मेरी आयु घट जाएगी। और तीसरे को जब खाना दिया था, बड़ा दिया गया, उसमें बीच में छेद तो होता है, मतलब चेन्नई वाली जो बड़ा पकौड़ा होता है उस टाइप का दिया था और बीच में छेद होता है। उसने भी उसको वही समझ लिया कि इससे मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। छेद दिखाई दे रहा था। छेद का अर्थ भेद का खुलासा भी होता है। यह उसने मालूम ही नहीं था। वह बड़े खा लेता तो उसके साथ ही अनर्थ हो जाता। बेचारा भूखा ही रह गया, मतलब तीनों लोग भूखे रह गए। आप देख सकते हैं ये सक्सेस के लिए ही स्टोरी है। अगर आप चाहो तो इसको अच्छे से समझ लेने की कोशिश करो और जो चीज़ भी कर रहे हो उसे ईमानदारी, तीनों भूखे रह गए। तो उसका ज्ञान पे हंसी ही आ रहा है। लोग उनके ज्ञान पर हंस रहे थे पर उन्हें लग रहा था कि वे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब वे तीनों भूखे प्यासे ही अपने अपने नगर की ओर रवाना हो गए। तो इस कहानी के सुनने के बाद आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। आज की कहानी यहीं तक थी और मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखेंगे और कमेंट करके बताइएगा मेरे वीडियो को। तो यहीं पे आप समाप्त कर रहे हैं। तो मैं ये बता रही थी कि वो कहानी मैं समाप्त कर चुकी है। अब मैं इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस पेपर का प्रैक्टिस कर रही हूँ, आंसर राइटिंग। और मैं उसके बाद पहले उसको पढ़ती हूँ, फिर से उसको लिखती हूँ, फिर से उसको रिवीजन करती हूँ ताकि हमें याद रहे, भूले ना। मेरा जो ब्लॉग है ये डेली बेसिस पे है। मैंने इस बार पीटी का एग्ज़ाम दिया है। तो आप जानते हैं पीटी का क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था पर पैटर्न चेंज था, तो स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आया है। तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मैंने भी क्वेश्चन आंसर मैच किया है, तो कुछ सही है कुछ रॉन्ग भी है। तो मैं सोचती हूँ कि हो जाए, अगर कम कट जाएगा तो हो जाएगा, पर पता नहीं। और मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ उसी आशा में कि हो जाए। और